जो कल हम लोग ने अर्थ सुना था उसके हम लोग पुनरावलोकन करेंगे और उसके बाद फिर क्या हो गया? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसका आवाज चेक कर लीजिएगा। उसमें जूम पे आवाज ठीक आ रही है कि नहीं? मेरे ख्याल से आवाज ठीक आ रही होगी। जस्ट सेकेंड। यस, लेट्स स्टार्ट। चक्रवर्ती पाद का चौथा अर्थ, जन्माद अस्य, अतः हम श्री श्री राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं जिनमें आदि रस पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। सभी प्रेमों का स्रोत श्रीमती राधा रानी है जो भगवान की लादनी शक्ति है। अन्वयात इतरतस, अन्य गोपियों को छोड़कर कृष्ण अन्वयात उनके पीछे चले, राधा रानी के पीछे चले गए। चारते शोभिज्ञ, क्यों गए? धीर ललित नायक वह होता है जो प्रेमिका के अनुगत्य होता है, क्योंकि वे प्रेमवती राधा रानी के प्रेम के वशीभूत हैं, तो वे जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अन्य गोपियों को छोड़कर श्रीमती राधा रानी के पीछे चले गए, जिससे राधा रानी का प्रेम उनके प्रति और अधिक बढ़ गया। क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? वीडियो रुकने दीजिए, वो क्या करेंगे? एक मिनट रुकिए, एक चीज कर सकते हैं। मेरा फोन से चल रहा है ना, उसमें क्या करेंगे? नेट ही बहुत स्लो चल रहा है। नहीं नहीं, हमारी तरफ से प्रॉब्लम है, बहुत कम स्पीड मिल रही है। वाईफाई इज नॉट वर्किंग। एक काम कर सकते हैं, अभी ठीक चलेगा कुछ। अब देखिए आवाज ठीक आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है ना? आवाज भी नहीं आ रही है? आवाज सुनिए, फिर ऑडियो सुनिए। क्या करेंगे? नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे? अभी आ रही है। ठीक, कहाँ थे हम लोग? स्वराट, श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण को रासलीला अच्छी नहीं लगती। स्वतंत्र प्रेमिका के रूप में श्रीमती राधा रानी है और कृष्ण उनके साथ चले गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये, भागवत जो श्रृंगार रस का रस स्वरूप है, इसके अर्थ को उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के हृदय में स्फुरित कराया। कवि हैं सुखदेव गोस्वामी, आदि मतलब जो जन्म से ही तत्वज्ञ थे। मुह्यन्ति यत सूरयः, श्रीमद् भागवतम के श्रवण द्वारा जो शुद्ध भक्त हैं वो प्रेम की मूर्छा को प्राप्त करते हैं। इस रस का आस्वादन करके इतना आनंद मिलता है कि भक्त मूर्छित हो जाते हैं। सब बात याद आ रही? कल बात हुई थी। तेज बारी मृदाम यथा विनिमय, भगवान कृष्ण की लीला का श्रवण करके अग्नि जल का, जल पृथ्वी का, पृथ्वी जल का गुण धारण कर लेते। याद आ रहा है? चंद्रमा स्तंभित हो जाता है, जल स्तंभित हो जाता है, पृथ्वी पिघल जाती है। ऐसे यत्र सर्गो मशा धामना स्वेन सदा, श्री श्री राधा कृष्ण के प्रभाव से उनसे उत्पन्न तीन प्रकार की शक्तियां उनकी सत्ता शाश्वत रूप से विद्यमान रहती है। कौन कौन सी शक्तियां हैं? गोपीगण, महिषीगण और लक्ष्मी जी, और अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ, और श्री भू और लीला। इस प्रकार की। क्या आवाज नहीं आ रही है? सही नहीं आ रही है? जय हो, सही है। एक प्रयास और करते हैं, अभी लगता है फिर चला ही जाएगा। अगर आ रही है अब आवाज, या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब तो स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। हरी हरी आ रही है अब तो? अब नहीं चल रहा है? अभी भी नहीं चल रहा है? चलना चाहिए, स्पीड ठीक है। ठीक ठीक, ओके। हरे कृष्णा। अभी तो वैसे श्लोक शुरू नहीं किया, घबराने की बात नहीं है। तिसर्ग मतलब तीन प्रकार की शक्तियां। निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। निरस्त कुहकम मतलब कपट। तो हम सारे कपट को त्याग करके उन सत्य श्री श्री राधा कृष्ण को परमर्थ मतलब भगवत प्रेम की आकांक्षा से ध्यान कर रहे हैं। आप लोग को ये लग सकता है कि सब हाई हाई फाई अर्थ है ना? सरल अर्थ तो है, लेकिन रोज यही तो कर रहे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या है ये? हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण। हे श्रीमती राधा रानी, हमें अपने प्रियतम कृष्ण की सेवा, प्रेममय सेवा में नियोजित कीजिए। क्या यही नहीं बोल रहे हम? आप बताइए, क्या हम लोग आज भी हम सुनेंगे भक्ति परक अर्थ? हम उस भक्ति योग का ध्यान कर रहे हैं जिससे भगवान प्रकट होते हैं। जो आप भजन कर रहे हो तो क्या ये याद नहीं रहता कि आज मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं तो एक दिन कृष्ण का दर्शन होगा?
ये याद नहीं रहता है? रहता है। आप रोज ही ध्यान करते हैं कि मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं, इससे मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, ये अर्थ बताया जा रहा है। क्या ये ध्यान नहीं करते कृष्ण से गोपियां कितना प्रेम करते हैं? ध्यान करें ना करें जानते तो हैं। ये तो स्मरण रहता है कि कृष्ण परम भगवान है, उनका रोज ही सुबह मंगल आरती में ध्यान करते हैं, ध्यान करते मतलब देखते हैं। तो इसको कोई ऐसा नहीं समझना नहीं बहुत इजोटेरिक, बहुत हाई फाई अर्थ रखा गया, नहीं, जो रोज कर रहे हैं भक्त लोग करते हैं वही चीज है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत कभी मत पढ़ो। ये लिखा है नहीं, समझ में नहीं भी आ रहा है तो बार बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा। श्रीमती राधा रानी के संग ही भगवान की का श्रृंगार रस पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। ठीक है, पराकाष्ठा समझते हैं, सर्वोच्च। यस। अब देखिए सुनने सुनने से आपको हिंदी भी मतलब क्लिष्ट हिंदी भी समझ में आने लग जाए। क्लिष्ट मतलब कठिन। ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला से अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां उनकी खोज कर रही थी, तो वहां पे वो पदचिन्ह देखती हैं और समझ गए कि श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण गए होंगे, क्योंकि उन्होंने विशेष प्रेम किया। उन्होंने मतलब श्रीमती राधा रानी ने विशेष प्रेम प्रदान दिया है भगवान कृष्ण को। श्री राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम है वह आह्लादनी शक्ति का विकार है। श्रीमती राधा रानी मान करती हैं क्योंकि उससे कृष्ण को सुख मिलता। मतलब जो कुछ भी श्रीमती राधा रानी करती हैं उसका एकमात्र यही प्रयोजन है कि वह कृष्ण को प्रीति कर देने के लिए। यही इसे कहते हैं तत्सुख सुखत्वम, सर्विस, सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड। अपने सुख के बारे में ना सोच करके कृष्ण के सुख के बारे में सोचना। और ये प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए कि एक बूंद, एक छोटा सा लिटिल बिट ड्रॉप ऑफ दैट सर्विस, अगर वो निस्वार्थ सेवा की भावना हमारे हृदय में आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही मेन बात है। एक्चुअली हम केवल सेवा नहीं मांग रहे हैं, सेवा की भावना मांग रहे हैं, क्योंकि सेवा भी करेगा हो सकता है उसके बदले में कुछ चाहिए। सेवा भावना, सेल्फलेस निस्वार्थ सेवा की भावना मांग रहे हैं कि हमें ऐसा सेवा भावना दीजिए जिसमें बदले में हम कुछ ना चाहें, तभी जी सुखी हो। इसको भागवत में भी आप पढ़ेंगे। जो भगवान का शरणागत भक्त है उसके हृदय में भगवान का ज्ञान स्फुरित हो जाता है। इसके बारे में चर्चा करी गई थी। किसके इसके उदाहरण दिए गए थे? हम लोग सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दिए थे, श्रील व्यासदेव जी का उदाहरण दिए थे, और किसका एक और व्यक्ति का उदाहरण दिए थे, श्री रामानंद राय जी का उदाहरण दिए थे। याद आ रहा है? यस। ब्रह्म का अर्थ श्रीमद भागवतम भी ले सकते हैं। ब्रह्म का अर्थ है वेद, वेद का सार श्रीमद भागवतम, और श्रीमद भागवतम के सारे रास 5 अध्याय हैं, उनका अर्थ सुखदेव गोस्वामी के हृदय में भगवान कृष्ण ने प्रकट कराया। यह श्रीमद भागवतम सुखदेव जी के मुख से प्रकट हुआ है, यह अमृतमय है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी के अमृत सिंधु से ये भागवत रूपी इंदु प्रकट हुआ है। याद आ रहा? और भगवान उनके हृदय में प्रकट करा रहे। श्रीमद भागवतम सुखदेव गोस्वामी की वाणी रूप अमृत के समुद्र से उत्पन्न हुआ चंद्रमा है। श्री राधा कृष्ण के प्रेम में पागल होना ही जीवन का लक्ष्य है। ये भी समझ में आ रहा है। श्री राधा कृष्ण की लीला को देखकर चंद्रमा जो चलायमान है वह पृथ्वी का गुण ले लेता है, मतलब स्तंभित हो जाता है। उसी प्रकार भक्त भी अपनी गंभीरता को छोड़कर पागल जैसे हो जाते हैं श्री राधा कृष्ण की लीला को देखकर, उनके गुणों को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर। उसका वर्णन भी किया गया था। हे श्रीमती राधा रानी, आप साक्षात प्रेम स्वरूपा हो, आप भगवान की प्रिया हो, उनकी अंतरंग शक्ति हो, हमें उनकी प्रेममयी सेवा में नियोजित कीजिए। ये प्रार्थना भक्त करता है। अब हम लोग आज का श्लोक देखते हैं। श्लोक मतलब आज का अर्थ देखते हैं। मेरे संग बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः सराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः सराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
शुरू कर रहे हैं हम लोग। आज आखिरी अर्थ है, आखिरी क्लास नहीं है, आखिरी अर्थ भी नहीं कह सकते, और भी अर्थ होंगे, लेकिन हम लोग चक्रवर्ती पाद के 5वें अर्थ को देख रहे हैं। 5वां अर्थ है शुद्ध भक्ति परक अर्थ। हम उस शुद्ध भक्ति के पथ का ध्यान कर रहे हैं। जन्मादि अस्य यतः, जिस भक्ति योग से भगवान का प्राकट्य होता है। जन्म आद्यस्य यतः, यतः मतलब जिससे, जन्म मतलब जन, आद्यस्य मतलब कृष्णस्य जो सभी के आदि हैं, गोविंदम आदि पुरुषम। वहीं से ले लेना चाहिए, आदि मतलब अहम आदिश्य मध्यम च, भगवान गीता में बोलते मैं ही आदि हूं, मैं मध्य हूं, अंत भी मैं ही हूं। तो आद्यस्य मतलब कृष्णस्य, कृष्ण के। जिस भक्ति योग से भगवान कृष्ण का जन्म होता है, ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि अन्य योग पद्धतियों से ब्रह्म और परमात्मा के रूप में भगवान परमेश्वर का अनुभूति होती है, और वह आंशिक होती है। ये जानते हैं आप, भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। उसका अनुभव ज्ञान मार्ग से होता है, जिसमें कुछ कुछ भक्ति मिश्रित हो तब। और ऐसे ही योग पद्धति के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा परमात्मा का अनुभव होता है। गीता में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं सब? ऐसे सब लोग देख रहे हैं जैसे लग रहा है मैं कहीं आउट ऑफ द सिलेबस बात कर रहा हूं। लेकिन परमात्मा का अनुभव ध्यान योगी का होता है, लेकिन उसमें भी भक्ति का अंश होना चाहिए। लेकिन भगवान के रूप में जिनके अचिंत गुण स्वरूप हैं, वह भक्त के हृदय में स्फुरित होते हैं जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। भगवान ने भगवद गीता में स्वयं बोला है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। जैसा मैं तत्व में हूं, व्यक्ति भक्ति के द्वारा जानता है। कैसी भक्ति? प्रेम भक्ति। और वो प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होगी? साधना भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा। तो भक्ति करके जो बढ़ी हुई भक्ति है, प्रेम भक्ति, उसके द्वारा भगवान भक्त के हृदय में स्फुरित होते हैं। अमरनाथ प्रभु, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्फुरित? स्फुरित का मतलब होता है रिवील्ड। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमशाम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन है, वह कृष्ण को, गोविंद को सदा ही हृदय में देखता है। कैसे गोविंद? यमशाम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, उन श्याम सुंदर के को देखता है जिनके अचिंत गुण स्वरूप है, भौतिक बुद्धि से समझ नहीं सकते, दिव्य गुण है। तो उस रूप में, भगवान के रूप में, अद्भुत ऐश्वर्यमय माधुर्यमय रूप में भगवान कृष्ण भक्त के हृदय में कब प्रकट होते हैं? जब वह भक्ति करता है। तो क्या कह रहे हैं? जिस भक्ति योग से भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, आदि भगवान कृष्ण, उस भक्ति योग के पथ का हम ध्यान कर रहे हैं। मतलब जन्मा अभी ध्यान करने वाली बात नहीं है, खाली जिस भक्ति योग के पथ से भगवान कृष्ण भगवान के रूप में अवतरित प्रकट होते हैं भक्त के हृदय में। जन्माद्य से अर्थ का समझ में आ रहा है? जन्म आद्यस्य यतः, जिस, यतः मतलब जिससे, जिस भक्ति योग के पथ से आदि भगवान कृष्ण का प्राकट्य भक्त के हृदय में भगवान के रूप में होता है। ये पहली लाइन समझ में आ रही? अन्वयाद इतरतश्च, जिसकी सहायता से अन्वय, उससे अलग अन्य योग पद्धतियों के द्वारा ब्रह्म और परमात्मा का अनुभव होता है। जैसे आप देख सकते हैं, अन्वय का अर्थ हम लोगों ने श्रीधर स्वामी की टीका में लिया था कि भगवान इस जगत में कारण रूप में प्रवेश कर रहे हैं, सब जगह व्याप्त हैं। तो जब तक, मतलब यहाँ पे अन्वयात का अर्थ है कि भक्ति का साहित्य है। साहित्य मतलब, साहित्य का अर्थ वो मत दीजिएगा, साहित्य मतलब लिटरेचर होता है, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में साहित्य का मतलब सहायता से, भक्ति योग की सहायता से अन्य योग पद्धतियां जैसे कि ज्ञान योग और ध्यान योग से ब्रह्म और परमात्मा का अनुभव प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान योग कर रहा है और भक्ति का किंचित मात्र सम्मिश्रण नहीं, किंचित मतलब थोड़ा बहुत सम्मिश्रण नहीं है, तो व्यक्ति को ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। ब्रह्म को क्या होता है समझ में आता है आपको ना? निर्विशेष ब्रह्म, जो भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति है, जो हर जगह व्याप्त रहती है, इसे निराकार कहते हैं। उसका अनुभव भी व्यक्ति को तभी होता है जब वह कुछ भक्ति जरूर करे। इसीलिए यह लोग भी जो ब्रह्मज्ञानी या ब्रह्म का पथ पे चलते हैं, वह भी हरे कृष्णा कर सकते हैं या कुछ और भक्ति के अंगों का अनुशीलन कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक भक्त वो नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भक्ति का उपयोग मैं निराकार ब्रह्म का अनुभव करने के लिए करूं। मुझे लग रहा है कि समझ में आ नहीं रहा है।
केवल तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इससे वह ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? जब तक उसमें भक्ति का कुछ मिश्रण नहीं है। भक्ति देवी कह रही है अरे भाई ये मेरा उपयोग ब्रह्म के लिए करना चाहता है, कोई बात नहीं, अब कृपा करके वो ठीक है ब्रह्म अनुभव करना चाहते हो कर लो। लेकिन भक्ति हम लोग जो है ब्रह्मानुभूति के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवत अनुभूति के लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार से ध्यान योगी अगर भक्ति योग का समावेशन नहीं करता है तो उसे भगवान की अनुभूति परमात्मा के रूप में अपने हृदय में नहीं होती। कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं? इतना तो समझ आ रहा है। इतना कठिन है ये ज्ञान की मतलब क्या जैसे मुझे लग रहा था कि जब मैं बोलूंगा तो ये प्रश्न आ जाएगा कि ज्ञान योगी मतलब क्या। ठीक है, देखिए हम लोग ज्ञान योग की बहुत चर्चा, इसलिए मैं व्यक्तिगत हम नहीं कहना चाहिए, मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उस पथ पे जाना नहीं है, तो वहां पे कौन से स्टेशन आते हैं हम पूछते ही नहीं है। लेकिन जो हमने सुना है ये प्रभुपाद जी 6.1 छठा स्कंद पहले अध्याय में बोलते हैं, वो जो तपसा ब्रह्मचर्य ना समय नचा दमे नचा इत्यादि, यह सब ज्ञान योग के अनुशीलन में प्रभुपाद बताते हैं। बस उसके बाद हमने छोड़ दिया, उसका फिर करना ही नहीं। त्यागे ना सत्य शौचाभ्याम इत्यादि, उसके द्वारा हृदय शुद्ध होता है, अविद्या निवृत्त होता है। अब क्या डिटेल करते हैं उसके बारे में जानने से क्या होगा? जैसे मैं पूछूं आपसे यहाँ से बठिंडा कितना दूर है, बताइए, माइक लेके बताएंगे? उधर बठिंडा जाना ही नहीं तो पूछने के क्या मतलब है? कि मैं आपके प्रश्न को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत हमने कभी इस पर रिसर्च करी नहीं ज्यादा। लेकिन वह ये रहता है कि वैराग्य का अनुशीलन करना, इंद्रियों को निग्रहित करना, निग्रहित मतलब कंट्रोल करना, भोगों से दूर रखना, ये सब ज्ञान योग के अनुशीलन में आता है। और वेदांत का अध्ययन करना, ये सब ज्ञान योग के अनुशीलन में आता है। डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है, तो इसलिए हम क्या बताएंगे। भाई भक्तियों का तो समझ में आ रहा है, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण इत्यादि, और इसी को समझना है तो इसी में हम अपनी मति लगाते हैं। उधर कभी मैंने रिसर्च नहीं किया, बस इतना है कि वैराग्य का अनुशीलन करते हैं, घर छोड़ दो, संन्यास ले लो इत्यादि इत्यादि। आर यू सेटिस्फाइड? ये पूछा जैसे भगवत गीता रीड करते हैं, सुनते हैं, और भागवतम, तो ये भी ज्ञान हुआ? भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो ये भी ज्ञान हुआ। यस, ये अच्छा प्रश्न है, ये और अच्छा प्रश्न है। ज्ञान मतलब जिससे कि ज्ञेय वस्तु को जाना जाए। भक्तयामा भी जाना थी, भक्ति के द्वारा मुझको जाना जाता है, इस कारण से भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। समझ में? ये बात यहाँ पे अभी आ जाएगी टीका में। याद आ रहा है, हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था। हाँ, ज्ञान विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ये कहाँ था? 9वें में था ना, 7वें में? 9वें में था। यस, इदम ते ज्ञानम आश्रित्य मम साधर्म आगतः। तो ज्ञान यहाँ पे जो अर्थ है वो भक्ति है, लेकिन ये मतलब वहां असली ज्ञान है वो भक्ति ही है। भक्ति ही ज्ञान स्वरूपा है, वो बातें भी टीका में भी आ जाएंगी। लेकिन भक्ति छोड़कर कुछ लोग ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं कि भाई जगत सत्य है, असत्य है, तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ये नहीं है, ब्रह्म वो नहीं है, इस प्रकार के जो अनुशीलन करते हैं, मानसिक प्रभाव से कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, तो उससे कुछ कुछ उनको अनुभूति हो सकती है। लेकिन ब्रह्मानुभूति वो तभी होगी जब कुछ भक्ति जरूर उसमें समावेशित करते हैं। समावेशित मतलब मिलाते हैं, ये बात है। तो ये आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया, क्या भक्ति ज्ञान है? भक्ति में अपने आप ज्ञान है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदा हेतुकम। भक्ति कर रहा है तो वैराग्य अपने आप जगत से आ जाता है और भगवान का ज्ञान भी हो जाता है। तो भक्ति के द्वारा हम भगवान को जानना चाहते हैं कि नहीं? भक्ति के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। और जिस वस्तु से किसी वस्तु को जाना जाए, ज्ञेय वस्तु को जाना जाए, उसे ज्ञान कहते हैं। तो भक्ति ही सर्वोच्च शुद्धमय ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है। लेकिन यहाँ जैसे ध्रुव महाराज भक्ति कर रहे थे और 5 साल के बच्चा भगवान को पूरा समझ गया, और तो कुछ नहीं किया, भगवान का नाम जपा। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये शुष्क ज्ञान नहीं है। शुष्क मतलब जिसमें भगवान नहीं है। भगवान रस है कि नहीं, ये तो बोला गया था, रसो वैसा। भगवान को गायब कर दिया तो कौन सा ज्ञान है? वो शुष्क सूखा ज्ञान है। सूखा ज्ञान का मतलब जिसमें भगवान नहीं है। अभी एग्जाम्पल खाने का आ रहा था, कुछ शब्द याद नहीं आ रहा। जैसे रसगुल्ले से रस निकाल लीजिए, अब क्या बचा उसमें? गुल्ला। वही बात है, खाली गुल्ला बचा, उसमें रस नहीं बचा। तो जब यही बात बोल रहे, श्रेयम श्रुतिम भक्ति मुदस्ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ केवल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम।
कह रहे हैं भगवान, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अरे भाई परम श्रेय का मार्ग है भक्ति, भगवान की प्राप्ति कराता है, बड़ा आनंद देने वाला है। कैसा है? जैसे अमृत की धारा हो। समझ रहे हैं ना? धूप में जैसे कभी गर्मी हो तो परेशान है और उसमें अमृत की धारा में नहाए, तो उसको कोई छोड़ दे, भक्ति को छोड़ करके व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन करे, किस लिए? केवल बोध लब्ध है, ब्रह्म की अनुभूति के लिए। तो क्या की स्थिति है कि जैसे चावल की भूसी होती, थोती भूसी, उसमें चावल निकल गया है, लेकिन भूसी को कूट रहा है इस होप में कि चावल मिल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल? धान कूटते चावल मिलता है, लेकिन जो चावल के छिलका है उसको कूटने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, और फाइबर वो पाउडर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत चावल होगा भी, अभी पिस के खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बिना भक्ति के व्यक्ति को ब्रह्मानुभूति भी प्राप्त नहीं होती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये चीज बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो भक्ति का समावेश होने से अन्य जो योग प्रोसेस हैं वह भी अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और ये लोगों को भी पता है, अगर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, जानता है कि मैं हरे कृष्णा करूंगा तो स्वर्ग आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जैसे याद आ रहा है ना, जब 18वां अध्याय पढ़ा रहे थे गीता का, तो उसका महिमा आ रही थी कि एक व्यक्ति खाली 5 श्लोक पढ़ता था और उसने इंद्र के पद से इंद्र को हटा दिया। तो व्यक्ति प्रश्न हुए, प्रभु ये 18वें अध्याय के वो कौन से 5 श्लोक थे? अब पता नहीं किस प्रयोजन से किए थे, लेकिन वो अरे 18वां अध्याय के कोई भी श्लोक पढ़ लोगे तो तुमको आसानी से मिल जाएगा। ये सब बातें अभी आने वाली हैं। तो लोग जानते हैं कि हाँ भक्ति करके, या जो लोग जानते हैं भक्ति करके हमें भौतिक सुख भी आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो भक्ति करते हैं। तो भक्ति देवी जानती है अपराध कर रहे मेरे प्रति, भक्ति करके भक्ति मांगना चाहिए, लेकिन फिर भी कृपा करके ठीक है तुम अपने निम्न उद्देश्य को भी प्राप्त कर लो। तो ये कह रहे हैं कि भक्ति की सहायता से अन्य प्रोसेस लाभ प्रदान करते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? चार्थेष्व अभिज्ञा, अब देख लीजिए, जो पूर्ण ज्ञान है, उत्तर हो गया, वो भक्ति ही स्वयं स्वरूप से ही ज्ञान है। भगवान का भक्त कभी अज्ञान में नहीं रह सकता। कैसे नहीं रह सकता? क्या प्रमाण है? तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवद गीता। इसीलिए भगवद गीता बड़ी फायदेमंद है। 10.11 कि जो भक्त भगवान के श्रवण कीर्तन में लगते हैं, सुख अनुभव करते हैं, कथयन्तश्च माम नित्या, तो भगवान कह रहे उनके हृदय में जो अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है वह नाश्यामी, मैं स्वयं नष्ट करता हूं। अब जब भगवान, आप जानते सत्य संकल्प में पढ़ा था ना, जब भगवान ने संकल्प ले लिया कि इस भक्त के हृदय से अज्ञान नष्ट करना है, तो दुनिया की कोई ताकत है? अगर सूर्य सोच ले कि यहां मुझे अंधकार नष्ट करना, कोई रोक सकता है? आप बताइए, हम कल रोक लेंगे 6 बजे 6:30 बजे अगर सूर्य उगने लग जाए कि नहीं रोको रोको, सब लोग मिल के रोको भाई कि सूर्य नहीं उगेगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इस हाँ ये हो सकता है कि अपना दरवाजा बना करके सो जाओ, लेकिन सूर्य के प्रकाश को तो नहीं रोक सकते ना। स्पेशली उन लोगों की रहता है, उन लोगों को दिक्कत ही होती है कि जैसे सूर्य उगेगा उनको दिखना बंद हो जाता है। तो यही बात आचार्यगण बोलते हैं कि आपकी महिमा सब लिखी गई है, लेकिन जिसके पास भक्ति नहीं होती, भगवान को नहीं समझ पाता, सामने रहने पे भी समझ नहीं पाता, शास्त्र होने पे भी नहीं समझ पाता। तो खैर हम बात कर रहे थे कि जो चार्थेषु अभिज्ञा, मतलब जो भक्ति का जो पथ है वो पूर्ण ज्ञान है, भगवान का पूरा ज्ञान देने वाला है और स्वयं ज्ञान है। सराट जो अन्य योग पद्धतियों पर आश्रित नहीं है, यानी ज्ञान हमने सीखा भी, ज्ञान योग और अष्टांग योग ये भक्ति पे आश्रित है, लेकिन भक्ति इस पे आश्रित नहीं। ये समझ में आया? यस। इसलिए कह रहे स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये, जिसका प्राकट्य नारद जी के द्वारा शिला व्यासदेव को कराया गया। इसका अर्थ कैसे ले रहे पता है? ब्रह्म मतलब कृष्ण। अरे प्रभु जी, ब्रह्म के कितने अर्थ हैं? बहुत सारे अर्थ हैं। ब्रह्म हृदय मतलब जिनके हृदय कृष्ण हैं। समझ आया? उन्होंने आदि कवि मतलब व्यासदेव जी को ये ज्ञान दिया। व्यासदेव जी तो सब जानते हैं, तो उनको क्यों ज्ञान दिया? तो कहते हैं मुह्यंती यत सूर्यः, जिस शुद्ध भक्ति योग के योग के होना चाहिए, के योग नहीं होना चाहिए, जिस शुद्ध भक्ति योग के संबंध में महान ऋषि वशिष्ठ भी मोहित हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते। गण नहीं होना चाहिए, गण नहीं होना चाहिए, गण होना चाहिए, मिस्टेक है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने इसको कई बार उसको एडिट किया, फिर गण आ जाता है, गण लिखा था, सब एडिटिंग किया था, पता नहीं क्या मैं भ्रमित हो रहा हूँ, घुमा फिरा के फिर वही सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? व्यासदेव तो सब जानते हैं, तो नारद जी को भक्ति के बारे में उपदेश देने की क्या जरूरत पड़ी? तो उसमें कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये शुद्ध भक्ति का पथ इतना रहस्यमय है कि जो सूर्य जन है, मतलब महान महान ऋषि हैं, वह भी संबंध में मोहित हो जाते हैं, इसलिए नारद जी ने उपदेश दिया। ठीक, हरे कृष्णा।
आवाज जूम पे आ रही है ठीक ठाक या कुछ मिस्टेक हो रही है? साउंड प्रॉब्लम प्रभु जी, ऑडियो भी स्टॉप। अच्छा ठीक है, डिस्करेज मत करो भाई। ठीक है, कहाँ गए? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। बहुत सुंदर है। जो तीनों गुणों से मिश्रित नहीं होता है, इसको मैं अभी नहीं, इतना अर्थ ले लीजिए यहाँ पे, इसको हम जब टीका आएगी तब सुनाएंगे। बहुत सुंदर है, इस पे तो काफी समझाना पड़ेगा कि ऐसा लगता है कि ये जो भक्ति है यह भी गुणों के अंदर की जा रही है, लेकिन भक्ति हमेशा गुणों के परे है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है वह गुणों से मुक्त हो जाता है। ये भगवत गीता में हमने सुना था। अब आप समझ पा रहे हो कि क्यों भगवत गीता समझना जरूरी है। भगवत गीता समझ लेते हैं तो एक एक श्लोक भागवतम का हमें अच्छे से समझ में आता है। तो नहीं भी समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयास कीजिए, रिकॉर्डिंग्स हैं, आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त हुकम, जो अपने परम आनंद प्रदान करने के गुण के द्वारा, अर्थात स्वेन धामना, अपने प्रभाव से अपने प्रतिद्वंदियों को निरस्त करता रहता है। सदा निरस्त कुहुकम, कुहुकम मतलब हो गया जो तो तार्किक है, कहते हैं इससे क्या होता है, भक्ति से क्या होगा, ये लोग तो भावुक है। जैसे आपको याद हो महाप्रभु, हाँ यही तो पकड़ लिया बात, प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं ये क्या चैतन्य चैतन्य जो है ये भावुक की तरह नाच रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन महाप्रभु जरा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अपनी भक्ति के सुख में निमग्न थे। तो जो भक्ति का सुख अनुभव कर रहा है उसे कितना भी उधर के लोग बोले तुम तो पागल हो गए, ये तो आदमी बेवकूफ है, तो बाबा बाबा लोगों ने पागल बना दिया, जीवन हम खराब कर रहे हो, क्या ऐसी बातें सुनने को आ रहा है या नहीं आया आपको? आपको आया अब तक? ये अपने बात नहीं करी ना घर में। अभी घर में बात करेंगे तो अभी बोलेंगे पागल हो गए, ये कर दिए वो कर रहे, 3:30 बजे उठ रहे हो। एक बार महाराज बता रहे थे, अमेरिका में कहीं गए थे, तो कोई तो बोला उनको कि आप इस्कॉन से हैं, तिलक देखा होगा, तो कहते हैं हाँ मैं इस्कॉन से हूँ। अच्छा, उसी संस्था से जहाँ पे बहुत लोग नहाते हैं। उसको मतलब 2 बार 3 बार भक्त लोग नहाते हैं रोज, तो उसको लग रहा था ये लोग अजीब है। एक भक्त बता रहे थे कि यही दिसंबर का महीना था, लेकिन ये आप घर में मत करना। और भक्त लोग इतने उत्साहित थे स्नान करने के लिए कि वहां बर्फ थी, बर्फ को तोड़ करके उससे नहा करके विश्व जा रहे थे। तो लोग कहते हैं पागल है क्या ये लोग। इस प्रकार से, वो भी अमेरिका में, तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कितना ठंडा होगा, लेकिन भक्त का इस प्रकार से उत्साह रहता है। तो खैर, भक्ति का सुख होने के कारण एक बार मुझको बोला आप लोगों को कुछ पैसा नहीं मिलता है? मैंने कहा नहीं। उसको विश्वास ही नहीं हुआ, क्या वाकई पैसा नहीं मिलता है आप लोगों को? बिल्कुल पैसा नहीं मिलता है ना, हम प्रसाद मिलता है और रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है भगवान की कृपा से, और भगवान की भक्ति करते हैं। तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो हम खाली ये कर रहे थे कि भक्त लोग भक्ति में सुखी हैं, तो वो जितने तार्किक गण है उसको ना, तर्क का कोई मतलब नहीं। इसको कई बार समझा चुका हूँ, रसगुल्ला मीठा है क्या तर्क करना। सत्यम परम धीमहि, हम उस परम कल्याण में त्रिगुणातीत भक्ति योग को नहीं होना चाहिए का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान देना होगा कि भक्त सत्य है, भगवान सत्य हैं, शाश्वत हैं, और भक्ति का मार्ग भी शाश्वत है। श्रील प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में समझाते हैं क्योंकि भगवान सत्य हैं, शाश्वत हैं, उनका सेवक शाश्वत है, इसलिए एक शाश्वत मार्ग ही भगवान की प्राप्ति करा सकता है। ऐसे समझिए कि जैसे आप यहाँ पे सुनते हैं कि ये मिसाइल 100 किलोमीटर तक मार करेगी, ये मिसाइल 600 किलोमीटर जाएगी, और ये मिसाइल पूरा सीधा अमेरिका तक मार करेगी। सुने होंगे ये सब बातें, रेंज। तो भक्ति के योग के अलावा किसी योग पद्धति की रेंज नहीं है कि भगवान तक पहुंचा दे। हवाई जहाज तो समझते ना, ये हवाई जहाज इतना दूर जाएगा, ये हवाई जहाज इतना दूर जाएगा, तो ये भक्तियों का हवाई जहाज ही है जो आपको भगवान के पास लेके जाए, और कोई योग पद्धति भगवान के पास नहीं लेके जा सकती, क्योंकि ये शाश्वत प्रक्रिया है। ठीक है, अनुवाद। हम उस परम कल्याण में त्रिगुणातीत मतलब रजगुण तमगुण सत्वगुण से परे भक्ति योग का ध्यान करें, जो परमेश्वर का प्राकट्य भगवान के रूप में कराता है, और जिसके द्वारा ब्रह्म और परमात्मा का अनुभव ज्ञान और योग के द्वारा होता है, जो परम ज्ञान है और अन्य किसी पद्धति किसे स्वतंत्र है, और जिसके संबंध में महान ऋषिगण भी मोहित हो जाते हैं, जो 3 गुणों से कभी भी मिश्रित नहीं होता, और जो अपने स्वरूप से ही साक्षात आनंद देने के कारण अपने विरुद्ध लोगों को निरस्त करने वाला है। यही देख लीजिए, एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी बता रहे थे कि इस संबंध में तो भक्तों को भी संदेह होता है
भक्तों को भी संदेह होता है, हरे कृष्ण हरे बोले बस, कृष्ण बोले बस, यही इतना इतना मोहित करने वाला है। और यहाँ देख सकते हैं इस समय में श्रीपाद यमराज जी से भी गलती हो गई है कि नहीं, हो गए ना, मोहित हो गए, वो नहीं देख पाए कि नारायण नारायण बोल रहा है, तो उसके जन्म कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए। मेरे मन में इस संबंध में बात आती है कि क्या उनका कंप्यूटर भी प्रोसेस नहीं कर रहा था, किधर ये भाई जैसे पाप करता है तो कंप्यूटर जोड़ लेता है, भाई इसने इतना किया, इतना क्रेडिट हुआ, और हरे कृष्णा किया तो इतना डेबिट हुआ, वो नहीं देखे उसको, उनके पास टैली नहीं रहा होगा शायद। आप वहां पे क्या नाम से चित्रगुप्त जी को टैली बेच के आई, गलती की आप लोग, डेबिट क्रेडिट नहीं रखे आप। हाँ, सॉफ्टवेयर नहीं होगा ऐसा लगता है कि भाई टैली नहीं किया कि आप, सही बात है, टैली नहीं किया कि ये पाप तो किया लेकिन हरि नाम कर रहा है, सारे पाप नष्ट हो गए, तो ये मोहित करने वाला है। या इसीलिए भागवत श्रवण करने की जरूरत है। देखो आप रोज प्रणाम करते हो, नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन भागवत को बोल रही है प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, जिसने एक बार प्रणाम किया है, न तो परिचर्या अपेक्षकम, भगवान यह भी अपेक्षा नहीं करते कि वो सेवा करे। अच्छा, अब बताया आपने, बस मुझे एक प्रणाम करना, मुझे कोई सेवा नहीं करनी। ये कैमत्य न्याय है कि एक बार प्रणाम किया है तो उसको अपना सेवक स्वीकार करते हैं और जीवन भर रक्षा करने की बात करते हैं। तो सोचिए अगर आप सेवा भी करेंगे तो कितना प्रेम करेंगे कृष्ण। लेकिन बोल रहे प्रणतपाल, एक बार भी कोई प्रणाम करे, तो ये भागवत, श्रीमद भागवत जो है भक्ति के गुह्य महिमा को प्रकट कराती है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या हम लोग भक्ति योग का ध्यान नहीं करते हैं? क्या हम जब करते हुए हमें याद नहीं आता कि जीभ से स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति सारे वेद पढ़ने के, सारे गंगा जी इत्यादि में स्नान करने के, सारा और जितना भी कोई पुण्य हो सकता है वो सब कुछ हरे कृष्ण मंत्र में है। और यह भी मेरा एक अपराध है ऐसे कहना। एक श्लोक मैंने बताया था कि कितने करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का लाभ अगर एक बार कृष्ण बोलने के से कोई तुलना करता है तो वह भी एक अपराध है। कृष्ण नाम बोलने का कोई फल आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी वस्तु से। तो क्या इन सब बातों का हम ध्यान नहीं करते हैं? स्पेशली तब ध्यान करते हैं जब रुचि नहीं हो रही होती, जब करने में थोड़ी कठिनाई हो रही होती है, तब करते, कोई बात नहीं, जीभ से तो हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या ये ध्यान नहीं करते हैं कि मैं भगवान का नाम जब कर रहा हूँ, धाम का आश्रय ले रहा हूँ, तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो? क्यों भाई गौर गोपाल प्रभु क्यों आए धाम में? इसीलिए तो आए ना आप, कि धाम में विश्वास है, भक्ति योग में विश्वास है, तभी तो आप कर रहे हैं। हर भक्त के, हर एक भक्त बता दो जो भक्ति योग का ध्यान ना करता हो, और कम से कम इतना तो ध्यान रहता है कि मैं रोज जप करना है, इतना तो याद रहता है कि रोज जप करना है, भक्ति योग करना है, ये तो ध्यान रहता है जो भी भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं हम उस भक्ति योग का स्मरण कर रहे हैं। और न सिर्फ हम साधना की बात कर रहे हैं, हम लोग जो लोग साधना शास्त्र पढ़ते हैं वह शुद्ध भक्तों की शुद्ध भक्ति का भी ध्यान करते हैं। कैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान की भक्ति करी है कि नहीं, या गोपियों ने भक्ति करी, या फिर अन्य भक्तों ने भगवान की भक्ति करी, क्या हम इसका ध्यान नहीं करते? करते हैं। अगर ध्यान करने के लिए मौका अपने जीवन में छोड़ा है तो समझ में, इफ यू हैव लेफ्ट टाइम टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स देन कि नहीं। अगर देखिए मैं खुद अनुभव किया, संघ का बड़ा प्रभाव होता है। मैं नाम तो नहीं रख रहा हूं, लेकिन हम गौ माता प्रोजेक्ट में सेवा कर रहे हैं, तो वहां के भक्त मार्केटिंग में बहुत उत्साहित हैं। तो मैंने कहा प्रभु जी आपके असत संघ को प्रभाव को दूर करने के लिए मुझे बहुत भागवत पढ़नी पड़ती है, नहीं तो मेरा मन भी इसी से सोचने लगता है ये पैसा कमाना है, ऐसा सोचना है, वैसा करना है। हम लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन उतने उत्साहित हैं वो। वैसे तो सब सेवा के लिए ही है, लेकिन उतना उत्साह है उनका, ये करना है, ऐसे घी लेके आएंगे, वैसे बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने कहा मेरे मन में तो भागवत की जगह ये चलने लग जाएगा। तो मैंने कहा बस मैं केवल 3 घंटे यहाँ रहूंगा, 3-4 घंटे उसके बाद भाग जाऊंगा, फिर अपना जो है भागवत गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे। से खैर विनोद की बात है, लेकिन हम खाली बात कर रहे थे कि अपने लिए समय छोड़ना चाहिए, इसी के लिए समय छोड़ना चाहिए कि भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर सके। 5वीं अर्थ पट्टी का, भक्ति के पथ को शास्त्रों के द्वारा अभिधेय के रूप में होना चाहिए, कि अभिधेय के रूप में इंगित किया जाता है, जिससे आश्रय भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। अभिधेय क्या होता है? अभिधेय होता है साधन। जैसे कोई कहे कि अरे तुम्हारे लिए वहां पे रसगुल्ला रखा हुआ है रूम पे, तो ये हो गया एक प्रकार से आपका संबंध बता रहे, आपके लिए वहां खजाना रखा हुआ है, कुछ सामान रखा हुआ है।
नहीं, मैं अपना एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, जो चैतन्य चरितामृत एग्जाम्पल है वो देता हूँ, वो अच्छा लगा मुझे। इसको कई बार लोग समझ नहीं पाते, तो हम मैं समझा देता हूँ। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यही 3 विषय वेद में है, इसके अलावा चौथा विषय है नहीं। तो उसको उदाहरण दे रहे हैं कि एक सर्वज्ञ नाम का एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिर्विद, ज्योतिर्विद ज्योतिषी था, और एक व्यक्ति बहुत गरीब था। तो उसने कहा कि तुम इतना गरीबी में क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धन रखा है, उस स्थान पे जाओ, वहां तुमको धन प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया संबंध ज्ञान। समझ में आया? हम लोगों को भी बताया गया ना कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण की शक्तियां हैं, हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए। ये सब ये आगे गलत हो गया। सेवा करना चाहिए तो अभिधेय आ जाएगा। कृष्ण हमारे स्वामी हैं, कृष्ण ये हैं, हम उनके दास हैं, ऐसे ऐसे करके ये सब संबंध ज्ञान होता है। ये जगत झूठा है, मतलब अशाश्वत है। तो इससे आपको फायदा हुआ कि नहीं? इससे बिल्कुल फायदा हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि भी भगवान हमको मिल गए, तो अब वो खजाना कैसे मिलेगा उसका वर्णन जो होता है वह होता है अभिधेय। उसमें बताते हैं कि भाई देखो, तुम वहां जाना, और उसके बाद अगर तुम उत्तर दिशा में खोदोगे तो एक भूत बैठा हुआ है, वो तुम्हें खा जाएगा। वो जिन्न या भूत क्या है? योग सिद्धि का मार्ग। अच्छा, अगर तुम दक्षिण में खोदोगे तो वो है वहां पे बरैया बैठी हुई है। बरैया है कर्म मार्ग, जैसे बरैया एक दूसरे को काटती है, ऐसे जो कर्म मार्ग में लगता है तो वो एक दूसरे से द्वेष करते हैं, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी टांग खींचो, उसे काटो, कंपटीशन। और अगर तुम कौन सी दिशा में बच गई? पश्चिम, दक्षिण हो गई, और कौन सी? नॉर्थ। नॉर्थ नहीं, नॉर्थ हो गई, नॉर्थ और पश्चिम हो गया, दक्षिण नहीं, दक्षिण हुआ, उत्तर और दक्षिण हो गया। पश्चिम में खोदोगे तो एक सांप बैठा हुआ है, तो वह कैसा सांप है? ये निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान, जो तुम्हारे स्वरूप को ही खा जाएगा, तुमको ही खा जाएगा कहने के। लेकिन अगर तुम पूर्व दिशा में थोड़ा सा भी खोदोगे तो तुम्हें महान धन प्राप्त हो जाएगा। क्या अर्थ है? भक्ति योग। भक्ति योग में बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, बैठे भगवान के बारे में श्रवण करे, भगवान का प्रसाद खाए, जप करे, तो उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हो गया अभिधेय। अब संबंध समझने के बाद कि मैं एक बड़े पिता का लड़का हूं, उसके खजाने को, उनके खजाने को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो कुछ करेगा वह हो गया अभिधेय। अभिधेय समझ में आ रहा है? द प्रोसेस बाय विच यू विल गेन दैट ट्रेजर। ये सुनना कि खजाना है, ये हो गया संबंध ज्ञान। लेकिन खजाना कैसे प्राप्त करेंगे, वो क्या हुआ? अभिधेय। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो खजाना क्या हो गया? प्रयोजन। प्रयोजन तो समझते ही हैं आप, पर्पस, बस इस चीज। तो कह रहे हैं हमारे उद्देश्य क्या, प्रयोजन क्या है? आश्चर्य तत्व भगवान श्री कृष्ण, और उनकी प्राप्ति कराने के लिए अभिधेय क्या है? कि ऐसे लोग गैस मार रहे हैं, क्या क्या है इतना अभी भी गैस मारना है? क्या चॉइस है? शायद ये मल्टीपल चॉइस है कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है? क्यों भाई, ये मल्टीपल चॉइस है। अभी हम एक क्विज ले लेते हैं। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, या ऑल ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव। भक्ति योग के द्वारा ही होती है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। ये भगवान का परम अनुभव प्राप्त कराती है और कृष्ण को भी आकर्षित करती है। एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। परम अनुभव कैसे होगा? जब भगवत प्रेम होगा। ठीक, बहुत गुह्य है, और ये मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से बोल रहा हूं, चैतन्य चरितामृत के। बहुत ही कान खोल के, बहुत गंभीरता से सुनिए, ये बहुत तभी समझ में आएगा। परम अनुभव क्यों प्राप्त कराती है? जब भगवान के प्रति प्रेम होता है तो भगवान के माधुर्य का, मधुरता का अनुभव होता है। जैसे जॉन्डिस समाप्त हो गया, व्यक्ति ठीक है, तो रसगुल्ले का रस का अनुभव होता है। रस का मतलब मिठास का अनुभव होता है। ये समझ में आ गया? भक्ति है तो भगवान का अनुभव होगा। हमने पहले भी चर्चा किया, असुर लोग भगवान को देखते हैं, वो सुखी नहीं होते। भक्त लोग भगवान के सुख का अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान के प्रति प्रेम है। ये बात क्लियर। अब कृष्ण को भी आकर्षित करती है, यह कैसे? देखिए, भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति, हिलादनी शक्ति की वृत्ति है। वृत्ति को मैं कैसे समझाऊं? वृत्ति मतलब वृत्ति। तो जब किसी जीव के हृदय में हिलादनी शक्ति का शक्तिपात होता है, मतलब उसके हृदय में हिलादनी शक्ति आती है, तो उस हिलादनी शक्ति के अंश से कृष्ण को सुख मिलता है, इसलिए कृष्ण आकर्षित हो। भाई, हिलादनी शक्ति की स्रोत कौन है? क्या सीखा था आपने? कौन है हिलादनी शक्ति की मूर्तिमान रूप? बुद्धू। क्या इतना समय लगता है? कौन है? ये तो आउट ऑफ कोर्स बताया है। अरे कल ही तो बात कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी। तो उनकी कृपा से जब हिलादनी शक्ति हमारे हृदय में आती है, वही भक्ति आती है, तो जैसे भगवान कृष्ण
श्रीमती राधा रानी से आकर्षित होते हैं, मतलब उनसे उनके उनके प्रेम से आकर्षित होते हैं। ऐसे ही तो जब हलादनी शक्ति का शक्तिपात के लिए संचार एक भक्त के हृदय में होता है श्रीमती राधा रानी की कृपा से, तो उसको भगवत प्रेम की स्थिति कहा जाता है। तो उस भगवत प्रेम से कृष्ण आकर्षित होते हैं। इसीलिए भक्ति का गुण है, प्रेम भक्ति भाव भक्ति गुण है, श्री कृष्ण आकर्षणी सच, श्री कृष्ण को ये आकर्षित करने वाली है। कौन सी भक्ति? भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। एक प्रश्न बन जाएगा कि हम शुरुआत में जो भक्ति करते हैं वह श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली नहीं है। ये प्रश्न मैंने भी किया था परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी से कि महाराज जी, भागवत कहता है कि 6.2.9-10 कि एतद विषयामति, भगवान का भक्त या भक्त ना भी कोई हो, केवल नामोच्चारण कर रहा है, ए कृष्णा ऐसे बोल रहा है, तो कृष्ण की मति इसके ऊपर होती है। तो क्या हम यह समझें कि कृष्ण उसके प्रति आकर्षित हैं? तो महाराज जी ने जो उत्तर दिया वह मैं रिपीट कर रहा हूं कि यह कृष्ण की कृपालुता के कारण ऐसा है, ये कृष्ण की वजह से है। कोई भी नाम कैसे भी उच्चारण करे, कृष्ण उसको देखते हैं, ये मेरा नाम बोल रहा है, लेकिन कृष्ण उसके हृदय से जाए ही नहीं, ये भगवत प्रेम की वजह से होता है। समझ रहे हैं ना? आप श्रीमद् भागवतम के अगले श्लोक में देखने वाले हो कि भागवतम को श्रवण करने की इच्छा से सुना नहीं है, अभी ध्यान देना, एक एक बात को पकड़िए, सुना नहीं है, सुनने की इच्छा मात्र से भगवान कृष्ण हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। तो आप कहेंगे हमारे भी क्यों नहीं हुए हैं? तभी तो भागवत सुनने की इच्छा बार बार हो रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से ग्रसित नहीं हुए। स्वाभाविक सी बात है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपने श्लोक का देखा था 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, व्हाट इज द श्लोक नंबर? भगवान से बोलते हैं कि मैं हमेशा, प्लीज सभी भक्त तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, चाहे वो न्यू डिवोटी हो चाहे ओल्ड डिवोटी हो, मैं हमेशा अपने भक्त के कल्याण के बारे में सोचता हूं। तो हमें समझना चाहिए कि भक्तों से भगवान हमेशा स्नेह करते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, और चाहे नया डिवोटी हो चाहे बड़ा डिवोटी हो। ये बात समझ में आ रहा है? तो स्वाभाविक रूप से कि भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन रियली कि कृष्ण हृदय से जाए ही नहीं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, वह स्थिति क्या है? भगवत प्रेम की स्थिति है, ये बात बोल रहा है। तब यह भक्ति प्रयोजन, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, भगवान का ही वचन है कि किसने कैसे भी कहीं भी कभी भी मेरा नाम उच्चारण किया है, कैसे भी कभी भी, और कितने कहीं भी कैसे भी और कभी भी, कहीं भी कैसे भी कभी भी मेरा नाम उच्चारण किया है, तो उसके नाम को मैं नहीं भूलता हूं। तो ये भगवान का दयालुता है, भगवान का कृपालुता है। लेकिन अब कोई जो भगवान का प्रेम में पूरित होकर के, प्रेम से आप्लावित होकर के, प्रेम से भर करके भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, उसके प्रति तो भगवान विशेष रूप से आकर्षित होंगे ना, ये बात। जैसे वह मुकुंद दत्त को कहते हैं कि मैं तुम्हारे कीर्तन में सदा रहता हूं। उनके पार्षद हुए मुकुंद दत्त, और जब गाते थे तो लोग बिल्कुल मतलब द्रवीभूत हो जाते, जो है ना, मूर्छित हो जाते थे, इस प्रकार का गायन करते थे। यह हम स्वयं भी अनुभव करते हैं कि भाई सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो सिंपल ट्यून हरे कृष्णा गाया है, कितना लोगों को स्पर्श किया। सभी लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अंतर हो जा रहा है। तब यह भक्ति प्रयोजन अर्थात प्रेम में परिणत हो जाती है। कौन सी भक्ति? जो साधना भक्ति कर रहे थे, अब यह प्रयोजन यानी कि साध्य के रूप में हो जाती है, यानी प्रेमा भक्ति में परिणत हो जाती है, जो भगवान का अनुभव कराती है। इसलिए भक्ति योग को इस श्लोक का विषय अवश्य मानना चाहिए। ये समझ में नहीं आया होगा? भगवान कृष्ण की भक्ति हम कर रहे हैं और इसे साधना भक्ति कहते हैं, और यही आगे जाकर के प्रेमा भक्ति में परिणत हो जाएगी। परिणत का मतलब परिवर्तित या ट्रांसफॉर्म या मैच्योर हो जाएगी, और यही जीवन का परम लक्ष्य है। और जब इसको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है तो भगवान का अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान का अनुभव देने वाली है, इसलिए जरूर इस श्लोक का विषय ये भक्ति योग है। मैं धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि समझ में आए। ये अर्थ हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। इस कारण से इस श्लोक के आवश्यक विषय के रूप में एक और अर्थ समावेशित किया जा रहा है। समावेशित मतलब जोड़ा जा रहा है, रखा जा रहा है। इसलिए 12वां स्कंद में कहा गया है,
मृषा गिरस्तहि ताहि असतिर असत कथा न कथ्यते यद भगवान अधोक्षजः तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवद गुणोदयम। एक बार फिर से गाइए। क्या आप लोगों को ये श्लोक गाने में अच्छा लग रहा है? अर्थ बताइए। अर्थ पता नहीं है, यही तो बोल रहा हूं, यही तो बोल रहे थे ना, गाने में अच्छा लग रहा है, अरे शब्द बड़े सुंदर है और अर्थ तो भी हम पढ़ने वाले। फिर से गाइए एक बार। मृषा गिरस्ता ही असतेर असत कथा न कथ्यते यद भगवान अधोक्षज तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवत गुणोदयम। फिर से बोली, बहुत सुंदर है ना, गाने में कितना सुंदर लगता है। मृषा गिरस्ता हि असतैरसत कथा न कथ्यते यद भगवान अधोक्षजः तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवद गुणोदयम। मृषा मतलब झूठ, गिरा मतलब वाणी। मृषा गिरस्ता ही असतिर असत कथा, असती है वह झूठ है, वह वाणी है जो असत कथा, वह असत कथा है। न कथ्यते यद भगवान अधोक्षजा, जिससे भगवान अधोक्षज जो इंद्रिय के परे हैं उनका वर्णन नहीं होता है। तदेव सत्यम, वही सत्य है। तदुहैव मंगलम, वही मंगलमय है। तदेव पुण्यम, वही पुण्य है जो भगवत गुणोदयम, जो भगवान के गुणों का, जिस वाणी से भगवान के गुणों का उदय होता है। अब अर्थ अच्छा लग रहा है कि नहीं? यही देखो, हम लोग कल चर्चा कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे, तीसरे अर्थ में कर रहे थे ना, कि जो काव्यार्थ है, वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है, वह कृष्ण में ही अच्छे लगते हैं। और शब्द की दृष्टि से, अलंकार के बारे में बात करें, शब्द की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से भागवतम पूर्ण है। कृष्ण को जारी अच्छा लग रहा है कि नहीं? प्रमाण है कि नहीं? यस। जो शब्द दिव्य भगवान का वर्णन नहीं करते अपितु क्षणिक व्यापारों की चर्चा चलाते हैं, वे निरे झूठे तथा व्यर्थ होते हैं। केवल वे शब्द जो भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं वास्तव में सत्य, शुभ तथा पवित्र है। वापस हम एक बार फिर से गाते हैं। मृषा गिरस्ता ही असतिर असत कथा न कथ्यते यद भगवान अधोक्षजः तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवद गुणोदयम वयम तु न वितृप्त्या। बार बार इसको बोलने के, आपको नहीं अच्छा लग रहा श्लोक? मन कर रहा है तुरंत याद कर ले, बहुत अच्छा श्लोक। श्रीमद् भागवतम 12:12-49। अब आगे देखिए, फिर उसी तरह से गाना है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। एक बार फिर से बोलने का तो मन जरूर कर रहा होगा। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। तदेव रम्यम, बहुत रमणीय है, बहुत रमणीय मतलब मन को सुखी देने वाला है। रुचिरम नवम नवम, वह नए नए रुचि देने वाला है, रुचिकर होता है। एवं शश्वन मनसो महत्वम, शाश्वत रूप से मन के लिए महोत्सव है, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, उत्सव है मन के लिए। तद एव शोकार्णव शोषणम नृणाम, नृणाम मतलब इंसानों के, शोकार्णव, शोकार्णव मतलब होगा शोक का समुद्र को शोषण, शोक के समुद्र को सुखाने वाली है। अब देखिए कितना सुंदर अर्थ है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कई बार अपने प्रवचनों में मैंने भक्तों से सुना था और ये बात मैं बोला करता था कि जितना इन अनादिकाल से हम जन्म ले रहे हैं, हर जन्म में जो रोए हैं उससे एक समुद्र बन जाएगा। तो आज हमको यहाँ पे श्लोक का प्रमाण भी मिल गया, इस बात का प्रमाण मिल गया। शोकार्णव, शोक समझ रहे ना, शोक लैमेंटेशन, आदमी रोता है तो रो रो करके वो समुद्र बना देगा, इतने जन्मों से वो शोक कर रहा है। बद्धात्मा का ये मुख्य गुण है कि वो शोक करता रहता है, ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला। तो कह रहे शोकार्णव शोषणम, समझ में आ रहा है? शोक के समुद्र को शोषण, सुखाने वाला है, सूख जाता है सुख। ये तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जब व्यक्ति कृष्ण कथा श्रवण करता है तो वह अपने को भाग्यवान मानता है। और वह क्यों भाग्यवान मानता है? क्योंकि सुख मिलता है।
और वह समझता है कि भौतिक जगत में लोग कितने दुखी हैं, पैसे वाले भी। मेरे गुरु महाराज संबंध में बोल रहे थे कि एक वैष्णव का कृपा दया केवल गरीबों पे नहीं होती। समझ में आई बात? वो जानते हैं चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वह दोनों ही कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति के बिना वह दुखी हैं, तो सभी को कृष्ण कथा देने का प्रयास करते हैं। मेक सेंस? जैसे आज हम लोग जब कर रहे थे शाम को, तो हमारे एक भक्त आशुतोष प्रभु अमेरिका में, तो वो भी टोपा लगाए हुए हैं। एक भक्त गांव से शायद बैठे हुए थे, तो वो भी टोपा लगाए हुए हैं। वृंदावन में बैठा हूं, मैं भी टोपा लगाया हुआ था। मतलब सबको ठंड बराबर से लग रही है। ये तो ना है कि अमेरिका कोई चला गया है तो वहां प्रताप से बच जाएगा। कोई भी, सबको बराबर से दुख प्राप्त हो रहा है। इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। तो क्या है, शोकार्णव शोषणम, शोक का अर्णव को सुखाने वाली कृष्ण कथा है। यदोत्तम, क्या सुखाएगा? कहते हैं यदोत्तम श्लोक यशोनुगीयते, जिस वाणी से भगवान उत्तम श्लोक के यश को अनुगीयन बार बार गायन किया जाता है, या जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया वैसा गायन किया जाता है। ये अपने जीवन में आप देखेंगे कि जब हम लोग कथा पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार कहते हैं, उससे लोगों को भी सुख मिलता है और हमको स्वयं को भी सुख मिलता है। ये अपने आप देखिएगा क्यों सुख मिलता है, क्योंकि कृष्ण को सुख मिलता है। नहीं समझ में आया? अगर हम पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार जैसा उन्हें कहा है उसी को रिपीट करते हैं, तो सुनने वाले को भी सुख मिलेगा, हमको भी सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हम उन लोगों को सुखी करने के लिए कुछ बोलेंगे, तो हो सकता है वो कुछ क्षण के लिए सुखी हो जाएं, लेकिन हम सुखी नहीं होंगे, वह शाश्वत रूप से सुखी नहीं होंगे, और भगवान भी सुखी नहीं होंगे। भगवान सुखी नहीं होंगे, इसलिए दोनों कोई सुखी नहीं होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? इसको मैंने परम पूज्य राधा कुंज महाराज से सीखा। किस प्रकार से वह तो कुछ करते ही नहीं, कुछ करते नहीं मतलब टीका पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आप अगर वाकई उनके प्रवचन सुनते हैं तो मैं उनसे सीखा। टीका पढ़ेंगे, उसका अनुवाद कर देंगे। एक प्रवचन में अक्रूर मनोरथ में तो महाराज कुछ और कर ही नहीं रहे, संस्कृत पढ़ रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं, संस्कृत कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, और उसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, और अच्छे से समझा दे रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार से है। तो वहीं से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को भी इसी प्रकार से देखा। वो आप लोग लगता है अब महाराज हम भले बोले नहीं कि ये टीका पढ़ रहा हूं, लेकिन टीका से ही बोल देते इसलिए, क्योंकि आचार्यों की वाणी रिपीट कर रहे हैं हम लोग, और वो आचार्यगण जानते हैं कि क्या बोलने से कृष्ण संतुष्ट होते हैं। मैं समझ रहे ना मेरी बात? इस प्रकार से रहता है। सर्व प्रसिद्ध भगवान के यश का वर्णन करने वाले वे शब्द आकर्षक, आस्वाद्य मतलब उसका रस अनुभव किया जाए, तथा सदैव नवीन रहते हैं। निसंदेह ऐसे शब्द मन के लिए शाश्वत उत्सव हैं, और वे कष्ट के सागर को सुखाने वाले हैं। श्रीमद् भागवत 12:12-50। ये दो श्लोक तो याद करने वाले हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ना। और इन श्लोकों को पता है, आप गाइए तो आनंद मिलेगा, और जब आप उस पर विचार करेंगे तो और आनंद मिलेगा। उस पर विचार करते जाएंगे, अच्छा अब आनंद मिलता ही जाता है। इसमें आनंद, इसमें रस कभी समाप्त नहीं होता है। भक्ति को इस श्लोक का विषय लेते हुए परम यानी श्रेष्ठ का अर्थ होगा त्रिगुणातीत, क्योंकि भक्ति वास्तविक वस्तु का एक स्वरूप है। तो कह रहे हैं कि परम का अर्थ है भक्ति जो निर्गुण भक्ति है, त्रिगुणात्मक भक्ति, त्रिगुणातीत भक्ति है। रजगुण तमगुण से परे जो भक्ति है वह अर्थ लेना चाहिए। परम मतलब वह निर्गुण भक्ति, शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, ये सब अर्थ लेना चाहिए। शुद्ध भक्ति समझ रहे हैं, अन्याभिलाषता शून्य वाली श्लोक के अनुसार। तथा अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भक्ति वास्तविक वस्तु का एक रूप है। वास्तविक वस्तु कौन है? भगवान कृष्ण। तो उन्हीं की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। वृत्ति को कैसे समझाऊं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। कुछ शब्द को ऐसे ही लेना होता है। जैसे अविद्या माया शक्ति का बहिरंगा शक्ति की वृत्ति है। ये समझ में आ रहा है? वृत्ति मतलब इफेक्ट कह लीजिए, हाँ ऐसे कह लीजिए, वृत्ति मतलब इफेक्ट। तो भक्ति किसकी वृत्ति है? भगवान की अंतरंग शक्ति की। क्योंकि माया शक्ति की वृत्ति जो अविद्या है वो दुख देने वाली है, लेकिन अंतरंग शक्ति की वृत्ति है अर्थात ये सुख देने वाली है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? सुसुखम कर्तव्यम। भक्ति जो है सुख प्रदान करने वाली। नहीं तो हम क्यों करते होते बताओ? व्यवहार कह रहे हैं, प्रकृति व्यवहार, ठीक है, ये वृत्ति का अर्थ है। तो भगवान की भक्ति भगवान से अभिन्न है, ये समझना होगा। तथा सत्यम का अर्थ होगा सत, अर्थात भक्तों का हित करने वाली
परम कल्याण गुणमय भक्ति योग का हम ध्यान करते हैं। समझ में आ रहा है? परम सत्य में यहाँ पे सत्यम परम धीमहि शब्द था ना, कौन सी लाइन में था विजय प्रभु? लास्ट लाइन। तो यहाँ पे कह रहे हैं परम अर्थात जैसे परा, परा मतलब अपरा मतलब भौतिक शक्ति है, परा मतलब आध्यात्मिक शक्ति, तो वही पकड़ लीजिए। परम मतलब जो गुणों के परे है, त्रिगुणातीत, ट्रांसेंडेंटल टू द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, वो परम। और सत्यम मतलब वहां सत्यम में से सत को निकाला और कहा सत होते हैं भगवान, सॉरी भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्तों का परम हित करने वाली जो परम कल्याणमयी है, अरे भाई एक नाम से ही अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भक्ति योग का गुण है कि नहीं? भगवान को एक बार प्रणाम करने वाला और कई कई अश्वमेध यज्ञ करने वाला। गौर गोपाल प्रभु, एक व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और एक व्यक्ति ने 10,000 अश्वमेध यज्ञ किए, कौन श्रेष्ठ है? अरे क्या किया? तो कुछ ही नहीं किया, तो प्रणाम किया एक बार। क्यों बोल रहे हैं कि भगवान को प्रणाम करने वाला श्रेष्ठ है? हम तो नहीं मानते, मैं कुतार्किक बन जाता हूँ। अरे भाई उसने इतने बड़े यज्ञ किए हैं, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है, अश्वमेध यज्ञ किया है। आपको पता है अश्वमेध यज्ञ करने में कितनी मेहनत लगती है? पूरे विश्व को जीतना पड़ता है और 10,000 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। तो आप क्या से कह सकते हो कि कृष्ण को एक बार प्रणाम करने वाला श्रेष्ठ है? ये तो हमें समझ में नहीं आता, ये लॉजिक नहीं लगता हमको। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर से जन्म लेगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाला व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा। तब है ना कल्याण में गुण। भगवान कल्याण करने वाले हुए कि नहीं? भक्ति कल्याण करने वाली हुई कि नहीं? आपको याद है ना, मैंने बताया था कि शास्त्र का वचन है कोई दिखावा करने के लिए, झूठ मूठ के लिए, दो लोग क्या सोचेंगे, या लोग सोचे कि मैं भक्त हूं, भक्ति करना नहीं चाहता, फिर भगवान को प्रणाम करता है, तो भगवान कितने जन्मों के पाप नष्ट करते हैं? 100 जन्म के। इतना तो कम से कम हमारे सॉफ्टवेयर में डालना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, ये मैं खुद मेरे मन में, हर किसी के मन में रहता है, अरे भाई बिल्कुल मन नहीं लग रहा, जब में बिल्कुल नहीं लग रहा, फिर भी याद रखना चाहिए, अरे भाई जीव स्पर्श, जिह्वा स्पर्श आचंडाले चकब को धारे, चंडाल पर्यंत, चंडाल मतलब कुत्ता खाने वाले को भी अगर जीव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर वह बोलता है, ज्यादा बोल दिया, एक महामंत्र तो बहुत हो गया, हरे बोल दिया, तो उसका भी वह उसको कर्म बंधन से मुक्त करने वाली भक्ति कल्याण में है कि नहीं? एक बार भी अगर किसने भगवान विष्णु का प्रसाद खाया है तो उसे कम से कम मानव जीवन मिलेगा, कल्याणमय है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है? इसी की व्याख्या कर रहा हूं, भक्तों का हित करने वाली है। सत्यम परम धीमहि का अर्थ होगा कि हम उस दिव्य भक्ति योग का ध्यान करते हैं। थक गए आप लोग? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? थक गए तो थक गए, हम था ना क्लास बंद करने वाले, मैं तो नहीं थका अभी। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहृतम, ये किसका वचन है? यह भगवान कपिल देव का वचन माता देवहूति को। यह भक्ति योग के गुणों से पूरित है जो तीनों गुणों से परे होता है। तो अब देखिए चक्रवर्ती पाद जो अर्थ ले रहे हैं वह अपने मन से नहीं बोल रहे, वो श्रीमद् भागवतम का ही वर्णन कर रहे हैं। नहि अंगोपक्रमे ध्वंसो मदधर्मस्योद्धवणावपि मया व्यवसितः सम्यक निर्गुणत्वात् अनाशिषः। हे उद्धव, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव जी को, क्योंकि मैंने स्वयं इसकी स्थापना की है, इसलिए मेरी भक्ति की यह विधि दिव्य है और किसी भौतिक प्रेरणा से मुक्त है। निश्चय ही भक्त इस विधि को ग्रहण करने से रंच मात्र भी हानि नहीं उठाता। तो दो बात ये प्रमाणित कर रहे हैं। पहले वाले प्रमाण से क्या बता रहे हैं? भक्ति योग निर्गुण ही होता है। भक्ति योग निर्गुण है। हो सकता है कि जो भक्ति योग करने वाला है वह निर्गुण ना हो। समझ में आ रहा है? जल पवित्र है, जल से स्नान करने वाला जरूरी नहीं है कि पवित्र हो। अब समझ में आ रहा है? और हर एक की अपवित्रता भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता हो कोई चारकोल में लिपटा हो, कोयले की खान से आ रहा हो, कोई मट्टी की लगी हो, किसी के और कुछ कोई रंग लगा हो। मेरी बात समझ रहे हैं? हर एक की अपवित्रता अलग अलग हो सकती है, लेकिन जल पूरी तरह से पवित्र है। तो भक्ति योग तो एक ही है, निर्गुण शुद्ध भक्ति योग, ये बात स्थापित कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि भक्ति योग निर्गुण तो है ही, साथ साथ भक्त का परम कल्याण करने वाला है। भगवान को ये थोड़ा समझ लीजिए इस बात को, शुद्ध भक्ति एक ही है,
अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये सिद्धांत है। ये उत्तम भक्ति, इसी को उत्तम भक्ति कहिए, शुद्ध भक्ति, शुद्धा भक्ति कहिए, केवला भक्ति कहिए, अव्यभिचारी भक्ति कहिए, यही है। ये बात है, उसमें कोई दूसरे प्रकार नहीं है। जो भेद आ रहा है अलग अलग प्रकार का, वो इसलिए है कि जो भक्ति करने वाला है उसका हृदय गुणों से प्रभावित है। समझ रहे? तो श्रीमद् भागवतम में ये बताया है। तो रंच मात्र भी हानि नहीं उठाता, मतलब हरे कृष्ण करने से मनोज प्रभु को नुकसान होता है कभी? कुछ तो आपने सुना नहीं, अति सर्वत्र वर्जेत। अति सबकी, अति करना सब कुछ गड़बड़ है। तो अगर हरि नाम अति कर दे तो कोई लॉजिक ये भी कर सकते, भक्ति करो, घर वाले बोलते होंगे ना आपको, हमने कोई भक्ति करने मना किया, अति मत करो बेटा, अति मत करो। ये डायलॉग हमारे घर में बोलते थे पहले हमारे जो अभक्त रिश्तेदार थे, भक्ति करो, हम भी भक्ति करते हैं, ऐसे वो बोलते, हम भी भक्ति, अति सर्वत्र वर्जेत। पता नहीं कौन से शास्त्र से ले ली वो, अति मत करो बेटा। तुम 16 जो कर रहे हो ना सुबह 2 घंटा, ये अति हो गया, जबकि ये 16 मिनिमम है। प्रभुपाद जी पर बोले 16 राउंड्स नॉट मैक्सिमम, मिनिमम, दिस इज मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं कि देखो ऐसा सिद्धांत दे लेंगे अति सबकी खराब होती है, तुम लोग अति करते रहो भक्ति से, लेकिन नहीं, भक्ति करने से कभी कोई हानि भक्ति की नहीं होती, शाश्वत लाभ होता है, आप समझते हो। उसके बाद कह रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति योग सच्चिदानंद है। विज्ञान घन आनंद घन सच्चिदानंदैक रसे भक्ति योगे तिष्ठति। कह रहे हैं विज्ञान घन और आनंद घन भगवान भक्ति योग में रहते हैं, जो स्वयं सच्चिदानंद रस है। ये एडिटेड, इसको ठीक किया जाना चाहिए था, इसलिए येलो में है। सच के बाद आधा चा भी होना चाहिए, सच्चिदानंद। जैसे अभी देख बच्ची ने प्रणाम किया, इसे पता है प्रणाम का क्या फायदा होता है? बेटा आपको पता है प्रणाम करने से क्या फायदा होता है? नहीं पता है, लेकिन प्रणाम करने का फायदा नहीं होगा। वैष्णवों को, भक्तों को, भगवान को प्रणाम करने का फायदा नहीं होगा। तो ना पता हो तब तो फायदा है, और जानबूझ करेंगे तो कितना होगा? दंडवत प्रणाम किया वहां पे। हाँ, तो आप समझ रहे हैं इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, ये क्यों श्लोक कोट कर रहे हैं? जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति ही अपने आप में सच्चिदानंदमय है, और भगवान उसमें रहते हैं। मतलब भाई जैसे कोई व्यक्ति अभी यहाँ पे आए 7 से 8:30 में, तो कहे कि भाई शुभ कृष्ण दास जी 7 से 8:30 में क्लासरूम में रहते हैं, इसका मतलब क्लासरूम में जाओगे तो तुमको वहां नहीं मिलेंगे, यही मतलब है ना? वही मिलेंगे, समझ गए ना? अच्छा, तो उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं, भक्ति योग में रहते हैं, मतलब जो भक्ति योग का आश्रय लेता है उसको भगवान मिलते हैं। ये बात है, बस परिपक्व होने की बात। Does it make sense? ये सब बातें पता नहीं आप लोग स्मरण करते हो कि, मुझे लगता है करते ही होंगे, लेकिन जब बार बार सुनेंगे ना तो यही बातें हमारे लिए एक लाठी की तरह रहती है ना। व्यक्ति की टांग नहीं हो तो लाठी का सहारा लेता है, इस सहारा ले लेकर के हम भक्ति करते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण के द्वारा प्रेरणा मिलती रहती है कि हम लोग नाम जप करते रहें, हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के धाम की शरण में रहें, भक्ति करते रहें, जप करते रहें, भगवान को प्रणाम करते रहें। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या आप यहाँ पे सीख रहे हो? भक्ति योग में भगवान रहते हैं, भक्ति योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। इसके उपरांत भक्ति योग की शक्ति का वर्णन हुआ है, उसको हम लोग कल सुनेंगे। अभी देख लेते हैं किसी का प्रश्न है कुछ तो, इसको हम आराम आराम से थोड़ा पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा विषय है, भक्ति योग का विषय हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। हाँ, कह रहे हैं भक्त लोग बोल रहे हैं कि भक्ति योग में कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, भक्ति योग में कुछ नहीं, भक्ति योग करना बहुत आसान है, सही बोल रहे हैं। भक्ति योग को कुछ नहीं, इसे करना तो बहुत आसान है, प्रसाद खाओ, नाम जप करो और भगवान को प्रणाम करो, इसमें क्या है? कोई दिक्कत नहीं, सही बोल रहे हैं। भक्ति योग में कुछ नहीं, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, वही भूल गए बस। भक्ति योग में कुछ हानि नहीं है, ये वो बोलना चाहते हैं। हानि भूल गए होंगे, कभी कभी वाक्य बोलते बोलते हम लोग एक शब्द रह जाता है, हो जाता है। तो कह रहे हैं भक्ति योग में कुछ हानि नहीं है। आपने क्या लिखा है? यस प्रभु जी, फ्रेंड्स और फैमिली वाले यही बोल रहे हैं कि कुछ हानि नहीं है भक्ति में, तो सही बोल रहे हैं, वो हानि भूल गए बस। ठीक है, हानि भूल गए। वन डूइंग अश्वमेध एंड आल्सो डूइंग प्रणाम, देन इट्स लाइक दिस प्रभु जी। कोटि अश्वमेध यज्ञ एक कृष्ण नाम सुने सम, यही मान से
करेंगे। हाँ, वही बात बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर अश्वमेध यज्ञ करने वाले को नामोच्चारण के बराबर रखता है तो दंडे तारयम, उसको यमराज जी दंड देते हैं। अब किस प्रकार से भक्ति जो शक्तिशाली है उसकी हम व्याख्या करेंगे कल। प्रश्न प्रभु जी का है। यस, प्रभु जी जैसे एक वैसे बड़े हंसी आ रही थी कि एक माता जी बाद में मैसेज कर रही कुमार को, प्रभु जी की क्लास तो लिखी 7 से 9 बजे तक, मैंने 8:45 पे ज्वाइन किया, क्लास नहीं हो रही। मैंने कहा मैंने 7 से 9 इसलिए लिखा है ताकि कभी अगर मुझे लंबा करना पड़े तो कोई ये ना बोले कि 9 बजे तक क्यों कर रहे हो। लेकिन मैं क्लास पहले कर देता हूँ, लोग खुश जाते। 7 से 9 की क्लास 1.5 घंटे में हो गई, वाह बच गए। अगर 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे तक हो तो घबराता है, लेकिन 2 घंटे की क्लास अगर 1.5 घंटे में जाए तो खुश हो जाते हैं ना, हाँ ऐसे कर, इसलिए ऐसे रखा हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप 7 से 9 की क्लास में आप 9 बजे आइए, ठीक है। यस, कुछ कह रहे हैं? जैसे आप बोल रहे थे प्रभु जी की भक्ति गुणों से नहीं होती है, गुणों से परे होती है। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी रजगुण के थ्रू हम लोग भक्ति करते हैं, सत्वगुण के। उसकी व्याख्या के लिए कल आएंगे ही आप, उसकी व्याख्या होगी आगे। अभी लंबे समय में काफी व्याख्या होने वाली है कि अधिष्ठान के भेद के कारण हमारा हृदय अधिष्ठान, जो हमारा हृदय है उसके अनुसार व्यक्ति रजगुणी, तमगुणी, सत्वगुणी हो सकता है, उसके अनुसार भक्ति करता है तो उसका प्रभाव होता है। उसकी व्याख्या मैं करूंगा, इसीलिए रुक जा रहा हूँ क्योंकि बहुत धीरे धीरे सब बातें समझानी होंगी, फिर तीसरे करते फिर सब बातें डिटेल में आएंगी, ठीक है। ओके, तो हम पारायण करेंगे भी।